दोस्तों, क्या आपको पता है सुपर थिंकिंग क्या है? सुपर थिंकिंग क्यों ज़रूरी है और सुपर थिंकिंग का उपयोग कैसे करें? तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं गेवेरियल विनवर्ग और लॉरेन मैककेन की पुस्तक सुपर थिंकिंग के बारे में बात करने जा रहा हूँ। ये पुस्तक बेहतर सोचने, बेहतर निर्णय लेने और समस्याओं को अधिक प्रभावी ढंग से हल करने के बारे में है। सुपर थिंकिंग क्या है? व्हाट इज सुपर थिंकिंग? सुपर थिंकिंग मानसिक मॉडलों का एक संग्रह है जो आपको अधिक स्पष्ट और तर्कसंगत रूप से सोचने में मदद कर सकती है। ये मॉडल एल्बर्ट आइंस्टाइन, चार्ल्स डार्विन और स्टीफन हॉकिंस समेत इतिहास के कुछ महानतम विचारकों के काम पर आधारित है। सुपर थिंकिंग क्यों जरूरी है? वाई इज सुपर थिंकिंग इम्पोर्टेंट? आज दुनिया में हम पर सूचनाओं की लगातार बमबारी हो रही है। इन सब का अर्थ निकालना है और अच्छे निर्णय लेना कठिन हो सकता है। सुपर थिंकिंग आपको शोर से बचने और बेहतर निर्णय लेने में मदद कर सकती है। सुपर थिंकिंग का उपयोग कैसे करें? हाउ टू यूज सुपर थिंकिंग? सुपर थिंकिंग कोई जादू की गोली नहीं है। इन मानसिक मॉडलों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने का तरीका सीखने में समय और अभ्यास लगता है। हालांकि जितना अधिक आप उनका उपयोग करेंगे, आप स्पष्ट और तर्कसंगत रूप से सोचने में बेहतर होंगे। सुपर थिंकिंग के फायदे, बेनिफिट्स ऑफ सुपर थिंकिंग। सुपर थिंकिंग के इस्तेमाल करने से कई फायदे हैं। इनमें से कुछ लाभों में शामिल है: बेहतर निर्णय लेने की क्षमता, इम्प्रूव्ड डिसीजन मेकिंग स्किल्स, समस्या समाधान क्षमता में वृद्धि, इंक्रीज्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, बढ़ी हुई महत्वपूर्ण कौशल। सुपर थिंकिंग के फायदे, बेनिफिट्स ऑफ सुपर थिंकिंग। सुपर थिंकिंग का इस्तेमाल करने के कई फायदे हैं। इनमें से कुछ लाभों में शामिल है: बेहतर निर्णय लेने की क्षमता, इम्प्रूव्ड डिसीजन मेकिंग स्किल्स, समस्या समाधान क्षमता में वृद्धि, इंक्रीज्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, बढ़ी हुई महत्वपूर्ण सोच कौशल, इनहेंस्ड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, अधिक रचनात्मकता, ग्रेटर क्रिएटिविटी, तनाव कम होना, रिड्यूस्ड स्ट्रेस और आत्मविश्वास बढ़े, इंक्रीज्ड कॉन्फिडेंस। दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपना इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट नहीं किया है तो अभी जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहां आपको इंडिया के बेस्ट ब्रोकरेज फर्म के साथ अकाउंट खोलिए और अपने पहले इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू कीजिए। तो आइए दोस्तों, हम इस बुक को कुछ चैप्टर के माध्यम से इसकी बुक की समरी को समझते हैं। तो इस बुक की समरी का फर्स्ट चैप्टर कुछ इस तरह है: द पावर ऑफ मेंटल मॉडल्स। सुपर थिंकिंग के पहले अध्याय में लेखक गैब्रियल विनबर्ग और लॉरेन मैककेन ने मानसिक मॉडलों की अवधारणा का परिचय दिया है। वे मानसिक मॉडलों को आवर्ती अवधारणाओं के रूप में परिभाषित करती हैं और हमें हमारे आसपास की दुनिया को समझने में मदद करती हैं। उनका तर्क है कि महत्वपूर्ण सोच, समस्या समाधान और निर्णय लेने के लिए मानसिक मॉडल आवश्यक है। वेनबर्ग और मैककेन मानसिक मॉडलों का उपयोग करने की 3 प्रमुख लाभों की पहचान करते हैं। सबसे पहले, मानसिक मॉडल हमें दुनिया को और अधिक स्पष्ट रूप से देखने में मदद करते हैं। जब हमारे पास किसी विशेष अवधारणा के लिए एक मानसिक मॉडल होता है तो हम इसका उपयोग नई जानकारी की समझ बनाने और पैटर्न और संबंधों की पहचान करने के लिए कर सकते हैं। इससे हमें बेहतर निर्णय लेने और समस्याओं को अधिक प्रभावी ढंग से हल करने में मदद मिल सकती है। दूसरा है, मानसिक मॉडल हमें संज्ञानात्मक पूर्वाग्रहों से बचने में मदद करते हैं। संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह सोच में त्रुटियां हैं जो हमें गलत निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, उपलब्धता अनुमानी एक संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह है जो हमें उन घटनाओं की संभावना को कम करने के लिए की ओर ले जाता है जिन्हें आसानी से याद किया जाता है। संज्ञानात्मक पूर्वाग्रहों को समझकर हम उनके बारे में अधिक जागरूक हो सकते हैं और उनसे बचने के लिए कदम उठा सकते हैं। और तीसरा है, मानसिक मॉडल हमें अधिक प्रभावी ढंग से सीखने में मदद करते हैं। जब हम एक नया मानसिक मॉडल सीखते हैं तो हम अनिवार्य रूप से सोचने का एक नया तरीका सीख रहे होते हैं। यह हमें दुनिया को एक नई रोशनी में देखने और नई जानकारी की बेहतर समझ बनाने में मदद कर सकता है। वेनबर्ग और मैककेन फिर कई अलग अलग मानसिक मॉडलों पर चर्चा करते हैं। उनमें सामान्य मानसिक मॉडल दोनों शामिल हैं जिन्हें व्यापक परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है। साथ ही अधिक विशिष्ट मानसिक मॉडल जो विशेष विषयों का या अध्ययन के क्षेत्र के लिए प्रासंगिक है। वेनबर्ग और मैककेन जिन कुछ सामान्य मानसिक मॉडलों पर चर्चा करते हैं उनमें शामिल है शक्ति कानून, द पावर लॉ। यह मानसिक मॉडल बताता है कि कई मामलों में बड़ी संख्या में प्रभावी के लिए छोटी संख्या में कारण
जिम्मेदार होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ कंपनियां दुनिया के आर्थिक उत्पादन का एक बड़ा प्रतिशत बनाती हैं। पेरेंटो सिद्धांत, द पेरेटो प्रिंसिपल, यह मानसिक मॉडल शक्ति कानून का एक विशिष्ट उदाहरण है। इसमें कहा गया है कि कई घटनाओं के लिए लगभग 80% प्रभाव 20% कारणों से आते हैं। अनपेक्षित परिणामों का नियम, यह मानसिक मॉडल बताता है कि किसी क्रिया के अनपेक्षित परिणाम अक्सर इच्छित परिणामों से अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं। वेनबर्ग और मैककेन के बारे में चर्चा करने वाले कुछ अधिक विशिष्ट मानसिक मॉडल में शामिल हैं द सनक कॉस्ट फॉल्सी। द संक कॉस्ट फॉल्सी, यह मानसिक मॉडल बताता है कि लोग अक्सर कार्रवाई के ऐसे एक कोर्स को छोड़ने के लिए अनिच्छुक होते हैं, भले ये स्पष्ट हो कि कार्रवाई अब उनके सर्वोत्तम हित में नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले से ही समय, धन या अन्य संसाधनों का निवेश किया है। यह उपलब्धता अनुमानी, द अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक, यह संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह बताता है कि हम उन घटनाओं की संभावना को कम आंकते हैं जिन्हें आसानी से याद किया जाता है। एंकरिंग प्रभाव, द एंकरिंग इफेक्ट, यह संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह बताता है कि हम निर्णय लेते समय दी गई पहली जानकारी पर बहुत अधिक भरोसा करते हैं। वेनबर्ग और मैककेन ने तर्क देकर अध्याय समाप्त किया है कि महत्वपूर्ण सोच, समस्या समाधान और निर्णय लेने के लिए मानसिक मॉडल आवश्यक है। वे पाठकों को जितना संभव हो उतने मानसिक मॉडल सीखने और उनके सोचने के कौशल में सुधार करने के लिए उनका उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अब चैप्टर नंबर 2, हाउ टू थिंक लाइक ए साइंटिस्ट। सुपर थिंकिंग के चैप्टर नंबर 2 में लेखक चर्चा करते हैं कि एक वैज्ञानिक की तरह कैसे सोचा जाए। उनका तर्क है कि वैज्ञानिक पद्धति एक शक्तिशाली उपकरण है जिसका उपयोग हमारे सोचने के कौशल को सुधारने के लिए किया जा सकता है। वेनबर्ग और मैककेन वैज्ञानिक पद्धति में 4 प्रमुख चरणों की पहचान करते हैं। नंबर 1, प्रश्न पूछें। वैज्ञानिक पद्धति में पहला कदम अपने आसपास की दुनिया के बारे में एक प्रश्न पूछना है। यह प्रश्न कुछ ऐसा होना चाहिए जिसके बारे में हम उत्सुक हैं और जिसके बारे में हम और जानना चाहेंगे। बैकग्राउंड रिसर्च करें। एक बार प्रश्न पूछने के बाद हमें विषय के बारे में जितना हो सके उतना सीखने के लिए कुछ पृष्ठभूमि शोध करने की आवश्यकता है। यह शोध हमें उन प्रमुख अवधारणाओं और सिद्धांतों की पहचान करने में मदद करेगा जो हमारे प्रश्न के लिए प्रासंगिक हैं। एक परिकल्पना बनाएं। कुछ पृष्ठभूमि शोध करने के बाद हम एक परिकल्पना का निर्माण कर सकते हैं। एक परिकल्पना एक घटना के लिए एक अस्थायी व्याख्या है। यह एक ऐसा कथन है जिसे प्रयोग द्वारा परखा जा सकता है। अपनी परिकल्पना का परीक्षण करें। वैज्ञानिक पद्धति का अंतिम चरण हमारी परिकल्पना का परीक्षण करना है। यह एक प्रयोग करके किया जाता है। एक प्रयोग एक परिकल्पना का नियंत्रित परीक्षण है। यह हमारी परिकल्पना का समर्थन या खंडन करने के लिए सबूत इकट्ठा करने का एक तरीका है। वेनबर्ग और मैककेन का तर्क है कि वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग हमारे सोच कौशल को कई तरीकों में सुधारने के लिए किया जा सकता है। सबसे पहले, यह हमें और अधिक उद्देश्यपूर्ण होने में मदद कर सकता है। जब हम एक वैज्ञानिक प्रयोग कर रहे होते हैं तो हम यथासंभव वस्तुनिष्ठ होने का प्रयास कर रहे होते हैं। हम पक्षपात से बचने की कोशिश कर रहे हैं और सबूतों को अपने लिए बोलने देने की कोशिश कर रहे हैं। इससे हमें बेहतर निर्णय लेने और समस्याओं को अधिक प्रभावी ढंग से हल करने में मदद मिल सकती है। दूसरा है, वैज्ञानिक पद्धति हमें और अधिक रचनात्मक बनने में मदद कर सकती है। जब हम एक परिकल्पना के साथ आने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें रचनात्मक होने की ज़रूरत है। हमें बॉक्स के बाहर सोचने और नए विचारों के साथ आने की ज़रूरत है। इससे हमें समस्याओं के नए और बेहतर समाधान खोजने में मदद मिल सकती है। और तीसरा है, वैज्ञानिक पद्धति हमें और अधिक लगातार बने रहने में मदद कर सकती है। जब हम एक प्रयोग कर रहे होते हैं तो हो सकता है कि हमें तुरंत वह परिणाम ना मिले जो हम चाहते हैं। हम जिस परिणाम की तलाश कर रहे हैं उससे पहले हमें प्रयोग को कई बार चलाना पड़ सकता है। यह निराशाजनक हो सकता है, लेकिन लगातार बने रहना महत्वपूर्ण है। अगर हम बहुत आसानी से हार मान लेते हैं तो हम कभी भी सत्य को नहीं खोज पाएंगे। वेनबर्ग और मैककेन ने यह तर्क देते हुए इस अभ्यास के बारे में बताया है कि वैज्ञानिक पद्धति एक शक्तिशाली उपकरण है जिसका उपयोग हमारे सोच कौशल को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है।
वे पाठकों को बेहतर विचारक और समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए अपने जीवन में वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। चैप्टर नंबर 3, हाउ टू मेक बेटर डिसीजंस। सुपर थिंकिंग के तीसरे अध्याय में लेखक गैब्रियल वेनबर्ग और लॉरेन मैककेन चर्चा करते हैं कि बेहतर निर्णय कैसे लें। उनका तर्क है कि हम अपने निर्णय लेने के कौशल को बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठा सकते हैं। वेनबर्ग और मैककेन ने बेहतर निर्णय लेने के लिए यहाँ कुछ चरणों या स्टेप्स के बारे में बताया है। समस्या को परिभाषित करें, डिफाइन द प्रॉब्लम। बेहतर निर्णय लेने में पहला कदम समस्या को परिभाषित करना है। आपको क्या निर्णय लेने की आवश्यकता है, आपके लिए क्या विकल्प उपलब्ध है, प्रत्येक विकल्प के संभावित परिणाम क्या है। जानकारी इकट्ठा करना, गैदर इन्फॉर्मेशन। एक बार जब आप समस्या को परिभाषित कर लेते हैं तो आपको अपने लिए उपलब्ध विकल्पों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने की आवश्यकता होती है। यह जानकारी विभिन्न स्रोतों से आ सकती है, जैसे पुस्तकें, लेख, वेबसाइटें और विशेषज्ञ। अपने मूल्यों को पहचानें, आइडेंटिफाई और वैल्यूज। आपके मूल्य वे चीज़ें हैं जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। वे चीज़ें हैं जो आपके निर्णयों का मार्गदर्शन करती हैं। जब आप कोई निर्णय ले रहे हो तो यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने मूल्यों पर विचार करें और वे निर्णय को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। पेशेवर और विपक्षों का वजन करें। एक बार जब आप जानकारी एकत्र कर लेते हैं और अपने मूल्यों की पहचान कर लेते हैं तो आपको प्रत्येक विकल्प के पेशेवरों और विपक्षों का वजन करना होगा। इससे आपको अपने विकल्पों को कम करने और अपने मूल्यों के अनुरूप निर्णय लेने में मदद मिलेगी। फिर आता है फैसला लें, मेक ए डिसीजन। एक बार जब आप प्रत्येक विकल्प के पेशेवर और विपक्षों का वजन कर लेते हैं तो आपको निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। यह एक कठिन कदम हो सकता है, लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि कोई सही निर्णय नहीं होता है। सबसे अच्छा निर्णय वह है जो आप सभी उपलब्ध सूचनाओं पर विचार करने और प्रत्येक विकल्प के पेशेवर विपक्षों को तोलने के बाद लेते हैं। लेखक का तर्क है कि इन स्टेप्स का पालन करके हम अपने निर्णय लेने के कौशल में सुधार कर सकते हैं और बेहतर निर्णय ले सकते हैं। वे पाठकों को बेहतर निर्णय लेने वाले बनने के लिए अपने जीवन में इन कदमों का अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अब चैप्टर नंबर 4, हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स मोर इफेक्टिवली। आज की दुनिया में हम लगातार समस्याओं का सामना कर रहे हैं, चाहे वह काम पर हो, स्कूल में या हमारे निजी जीवन में। हमेशा कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसे हल करने की आवश्यकता होती है, और जबकि कुछ समस्याओं को हल करना आसान होता है, अन्य काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। लेकिन कोई समस्या कितनी भी कठिन क्यों न लगे, उसे अधिक प्रभावी ढंग से हल करने के तरीके हमेशा होते हैं। इस चैप्टर में हम समस्याओं को हल करने के लिए कुछ बेहतरीन स्ट्रेटजीज पर चर्चा करेंगे। हम समस्याओं की पहचान करने से लेकर समाधान पर विचार मंथन करने से लेकर सर्वोत्तम समाधान का मूल्यांकन करने और उसे लागू करने तक सब कुछ कवर करेंगे। इस अध्याय में दिए गए सुझावों का पालन करके आप समस्याओं को अधिक प्रभावी ढंग से और कुशलता से हल करने में सक्षम होंगे। स्टेप नंबर 1, समस्या की पहचान करें, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। किसी भी समस्या को हल करने में पहला कदम उसकी पहचान करना है। यह एक साधारण कार्य की तरह लग सकता है, लेकिन इसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। बहुत से लोग समस्या की पूरी तरह से समझने के लिए समय न लेते हुए सीधे विचार मंथन समाधान पर कूद पड़ते हैं। इससे व्यर्थ समय और प्रयास हो सकता है। साथ ही उन समस्याओं का कार्यान्वयन भी हो सकता है जो वास्तव में प्रभावी नहीं है। किसी समस्या की पहचान करने के लिए आपको अपने आप से निम्नलिखित प्रश्न पूछने की आवश्यकता है। समस्या क्या है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? समस्या के लक्षण क्या है? व्हाट इज द सिम्टम्स ऑफ द प्रॉब्लम? समस्या के कारण क्या है? व्हाट इज द रीजन ऑफ द प्रॉब्लम? समस्या के क्या परिणाम है? व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द प्रॉब्लम? एक बार जब आपको समस्या की स्पष्ट समझ हो जाती है तो आप समाधानों पर मंथन करना शुरू कर सकते हैं। स्टेप नंबर 2, मंथन समाधान, ब्रेन स्टॉर्म सोल्यूशन। एक बार जब आप समस्या की पहचान कर लेते हैं तो यह विचार मंथन समाधान शुरू करने का समय है। यह वह जगह है जहां आप जितना संभव हो सके उतने संभावित संसाधनों के साथ आएंगे। आप जितने अधिक समाधान लेकर आएंगे उतना बेहतर होगा। मंथन समाधान के कई अलग अलग तरीके हैं
माइंड मैप का उपयोग करना एक लोकप्रिय तरीका है। दिमाग का नक्शा आपके विचारों और विचारों का चित्र में प्रतिनिधित्व है। माइंड मैप बनाने के लिए कागज के एक खाली टुकड़े के केंद्र में समस्या से शुरुआत करें, फिर समाधान के लिए अलग अलग विचारों के साथ समस्या से बाहर निकलें। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आप अपने विचारों में और विवरण जोड़ सकते हैं। विचार मंथन समाधान का एक अन्य तरीका समूह विचार मंथन सत्र का उपयोग करना है। यह वह जगह है जहां आप किसी समस्या के समाधान के लिए लोगों के एक समूह को एक साथ लाते हैं। समूह विचार मंथन सत्र बहुत प्रभावी हो सकते हैं क्योंकि वे आपको कई लोगों की रचनात्मकता और ज्ञान में टैप करने की अनुमति देते हैं। और स्टेप नंबर 3, समाधानों का मूल्यांकन करें। इवैल्यूएट सॉल्यूशन। एक बार जब आपके पास समाधानों की सूची आ जाती है तो आपको उनका मूल्यांकन करने की आवश्यकता होती है। यह वह जगह है जहां आप तय करेंगे कि कौन से समाधान सबसे व्यवहार्य और प्रभावी है। समाधानों का मूल्यांकन करते समय विचार करने के लिए कई कारक हैं। इन कारकों में शामिल हैं समाधान की लागत, समाधान को लागू करने के लिए आवश्यक समय, समाधान की प्रभावशीलता, अन्य क्षेत्रों पर समाधान का प्रभाव। एक बार जब आप सभी समाधानों का मूल्यांकन कर लेते हैं तो आप वह चुन सकते हैं जो आपकी स्थिति के लिए सबसे उपयुक्त है। और स्टेप नंबर 4, समाधान लागू करें। इम्प्लीमेंटेशन द सॉल्यूशन। एक बार जब आप एक समाधान चुन लेते हैं तो इसे लागू करने का समय आ जाता है। यह वह जगह है जहां आप अपनी योजना को क्रियान्वित करेंगे। समाधान का कार्यान्वयन एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो सकता है। ऐसी बाधाएं हो सकती हैं जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है, और ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिन्हें आपकी योजना का समर्थन करने के लिए आश्वस्त करने की आवश्यकता हो। लेकिन अगर आप लगातार और प्रतिबद्ध हैं तो आप अपने समाधान को लागू करने और समस्या का हल करने में सक्षम होंगे। चैप्टर नंबर 5, हाउ टू थिंक मोर क्लियरली। आज की दुनिया में हम पर सूचनाओं की लगातार बमबारी हो रही है। इन सब का अर्थ निकालना और स्पष्ट रूप से सोचना कठिन हो सकता है, लेकिन स्कूल में, काम पर और जीवन में सफलता के लिए स्पष्ट सोच जरूरी है। इस चैप्टर में हम अधिक स्पष्ट रूप से सोचने की कुछ सर्वोत्तम रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। हम महत्वपूर्ण सोच कौशल विकसित करने के लिए संज्ञानात्मक पूर्वाग्रहों की पहचान करने और उन पर काबू पाने से सब कुछ कवर करेंगे। इस चैप्टर में दी गई टिप्स का पालन करने से आप अधिक स्पष्ट रूप से सोचने और बेहतर निर्णय लेने में सक्षम होंगे। स्टेप नंबर 1, संज्ञानात्मक पूर्वाग्रहों की पहचान करें। आइडेंटिफाई कॉग्निटिव बायसेस। स्पष्ट सोच के लिए सबसे बड़ी बाधाओं में से एक संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह है। संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह मानसिक शॉर्टकट है जो हमें तर्कहीन निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। कई अलग अलग प्रकार के संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह हैं, लेकिन कुछ सबसे आम में शामिल है। पुष्टिकरण पूर्वाग्रह, कन्फर्मेशन बायस। ऐसी जानकारी की तलाश करने की प्रवृत्ति जो हमारे मौजूदा विश्वासों की पुष्टि करती है और उन सूचनाओं को अनदेखा करती है जो हमारे विश्वासों का खंडन करती हैं। एंकरिंग पूर्वाग्रह, एंकरिंग बायस। निर्णय लेते समय हमें दी गई जानकारी के पहले भाग पर बहुत अधिक भरोसा करने की प्रवृत्ति। उपलब्धता पूर्वाग्रह, अवेलेबिलिटी बायस। किसी घटना के उदाहरण कितनी आसानी से दिमाग में आते हैं, इसके आधार पर किसी घटना की संभावना का न्याय करने की प्रवृत्ति। फ्रेमिंग बायस, फ्रेमिंग बायस एक समस्या को हमारे सामने कैसे प्रस्तुत किया जाता है, इसके आधार पर अलग अलग निर्णय लेने की प्रवृत्ति। एक बार जब हम संज्ञानात्मक पूर्वाग्रहों से अवगत हो जाते हैं तो हम उन्हें दूर करना शुरू कर सकते हैं। ऐसा करने का एक तरीका ये है कि हम अपनी सोच के प्रति सावधान रहें। जब हम कोई निर्णय ले रहे होते हैं तो हमें एक कदम पीछे हटना चाहिए और खुद से पूछना चाहिए कि क्या हम किसी संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह से प्रभावित हो रहे हैं। हमें नई जानकारी पर विचार करने के लिए कुछ भी खुला होना चाहिए, भले ही वह हमारे मौजूदा विश्वासों के विपरीत हो। स्टेप नंबर 2, गंभीर सोच कौशल विकसित करें। डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग स्किल। आलोचनात्मक सोच स्पष्ट रूप से और तर्कसंगत रूप से सोचने की क्षमता है कि क्या करना है या क्या विश्वास करना है। इसमें सूचनाओं का विश्लेषण करने, समस्याओं की पहचान करने और समस्याओं को हल करने की क्षमता शामिल है। महत्वपूर्ण सोच कौशल विकसित करने के कई अलग अलग तरीके हैं। एक तरीका यह है कि तार्किक भ्रांतियों की पहचान करने का अभ्यास किया जाए। तार्किक भ्रांतियाँ तर्क करने में त्रुटियाँ हैं
जो हमें गलत निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर सकती हैं। तार्किक भ्रांतियों को पहचान कर सीख कर हम उनके द्वारा छले जाने से बच सकते हैं। आलोचनात्मक सोच कौशल विकसित करने का एक अन्य तरीका साक्ष्यों के मूल्यांकन का अभ्यास करना है। जब हमें जानकारी दी जाती है तो हमें इसे केवल अंकित मूल्य पर स्वीकार नहीं करना चाहिए। हमें यह देखने के लिए साक्ष्य का मूल्यांकन करना चाहिए कि क्या यह विश्वसनीय और है। हम समस्या समाधान का अभ्यास करके महत्वपूर्ण सोच कौशल विकसित कर सकते हैं। जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं तो हमें समस्या को समझने, समाधानों पर मंथन करने और समाधानों का मूल्यांकन करने के लिए समय निकालना चाहिए। समस्या को सुलझाने का अभ्यास करके हम गंभीर रूप से सोचने और अच्छे निर्णय लेने में बेहतर बन सकते हैं। ग्रेवियल बेनबर्ग और लॉरेन मैककेन ने अपनी पुस्तक सुपर थिंकिंग में 100 मानसिक मॉडलों का एक संग्रह प्रस्तुत किया है, जो आपको अधिक स्पष्ट रूप से सोचने, बेहतर निर्णय लेने और समस्याओं को अधिक प्रभावी ढंग से हल करने में मदद कर सकता है। ये मॉडल दर्शन, मनोविज्ञान, गणित और अर्थशास्त्र सहित विभिन्न क्षेत्रों से लिए गए हैं। तो दोस्तों, हम आज वीडियो को समराइज करते हैं और इसके कंक्लूजन की ओर चलते हैं। सुपर थिंकिंग के फायदे। लेखक का तर्क है कि सुपर थिंकिंग आपके व्यक्तिगत संबंधों से लेकर आपके करियर तक आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में आपकी मदद कर सकती है। अधिक गंभीर और रचनात्मक रूप से सोचना सीखकर आप जो भी करते हैं उसमें अधिक सफल हो सकते हैं। सुपर थिंकिंग का उपयोग कैसे करें? पुस्तक को 3 भागों में विभाजित किया गया। पहला भाग मानसिक मॉडल की अवधारणा को परिचय देता है और बताता है कि आपकी सोच को बेहतर बनाने के लिए उनका उपयोग कैसे किया जा सकता है। दूसरा भाग 100 मानसिक मॉडलों की एक व्यापक सूची प्रस्तुत करता है, साथ ही उदाहरणों के साथ कि उनका उपयोग कैसे किया जा सकता है। और तीसरा भाग व्यायाम और गतिविधियां प्रदान करता है, जिनका उपयोग आप मानसिक मॉडल का उपयोग करके अभ्यास करने के लिए कर सकते हैं। सुपर थिंकिंग मानसिक मॉडलों की दुनिया के लिए एक व्यापक और सुलभ मार्गदर्शिका है। पुस्तक अच्छी तरह से लिखी गई है और आकर्षित है। यह जानकारी का खजाना प्रदान करती है जो आपकी सोच को बेहतर बनाने में आपकी मदद कर सकती है। यदि आप अधिक स्पष्ट रूप से सोचने, बेहतर निर्णय लेने और समस्याओं को अधिक प्रभावी ढंग से हल करने के तरीके की तलाश कर रहे हैं तो सुपर थिंकिंग शुरू करने के लिए एक बेहतरीन जगह है। तो दोस्तों, आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस बुक के हिंदी और इंग्लिश वर्जन का बेस्ट बाय लिंक मिल जाएगा, तो अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ से जाके आप बाई कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस बुक को अवश्य पढ़ें। दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी की स्टार्ट नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंडिया के बेस्ट ब्रोकरेज फर्म्स की लिंक आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से जाके डाउनलोड कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियोज़ की समरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच।